आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन की यदि मैं डेफिनेशन बोले तो सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मीन्स कोई भी दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट ना करते हो, यदि उसका आप होमोजीनियस मिक्सचर लोगे उन दोनों का, तो वो क्या होगी? आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल, आप NaCl प्लस वाटर मिक्स करते हो तो ये दोनों केमिकली रिएक्ट नहीं करते, तो ये सॉल्यूशन बनाएंगे जब आप NaCl को किस में मिक्स करोगे? वाटर में। इसी तरीके से जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो इनका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कि सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके पार्ट कौन कौन होते हैं। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। एक सोल्यूट और एक क्या होता है? आपका सोलवेंट। यदि हम डेफिनेशन देखें सोल्यूट की, तो सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, कोई भी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है। वो क्या होता है? आपका सोल्यूट। और द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सोलवेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सोलवेंट। जैसे 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मैंने डिजोल्व किया, क्योंकि 10 ग्राम NaCl कम अमाउंट में है तो वो सोल्यूट रहेगा। 100 ग्राम वाटर है, वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या रहेगा? आपका सोलवेंट रहेगा। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक क्या हो गया? सोलवेंट। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं बेटा। जैसे मान लो आपसे पूछे कोई एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? दिस सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सोलवेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर सोलवेंट हो, मतलब वाटर किसकी तरह बिहेव करे? एज ए सोलवेंट की तरह बिहेव किए। मीन्स आप वाटर के अंदर जब कोई चीज़ डिजोल्व करते हो तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे NaCl इन वाटर, जब आप NaCl को वाटर में डालोगे, नमक को पानी में डालोगे, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक्वस, क्योंकि यहाँ पर सोलवेंट कौन है? वाटर। लास्ट है शुगर इन वाटर। जब आप चीनी को पानी में डिजोल्व करोगे, वाटर में डिजोल्व, तो सोलवेंट वाटर है यहाँ पर, तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? आपका एक्वस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर इज नॉट सोलवेंट। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर सोलवेंट ना हो, जिसमें वाटर सोलवेंट ना हो, वो क्या होंगे? आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो क्या होंगे? आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे इथेनॉल इन पेट्रोल, तो यहाँ इन पेट्रोल मीन्स क्या है? यहाँ पर सोलवेंट कौन है? पेट्रोल। वाटर नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यदि हम आगे पढ़ें तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? हमने क्या पढ़ा है? एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी और नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? दिस सॉल्यूशन इन विच ओनली वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा? आपका सोलवेंट होगा। जिसमें एक सोल्यूट और एक क्या होगा? आपका सोलवेंट। कैन मीन्स उसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, टोटल दो कंपोनेंट हो। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आपका बाइनरी सॉल्यूशन। लाइक इथेनॉल इन वाटर, दो ही कंपोनेंट है, एक इथेनॉल है, एक वाटर है, एक सोल्यूट है, एक सोलवेंट है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आपका बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? आपका बाइनरी सॉल्यूशन। यदि हम आगे देखें तो नॉन बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? मतलब जो बाइनरी ना हो, मीन्स द सॉल्यूशन विच हैज मोर देन टू कंपोनेंट्स और मोर देन वन सोल्यूट डिजोल्व इन ए सोलवेंट। मीन्स जहाँ पर आपके दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे टोटल सॉल्यूशन में। अब दो से ज़्यादा कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? हो सकता है जहाँ एक से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट हो, मतलब दो सोल्यूट हो और एक सोलवेंट हो जाए, टोटल 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो जाएंगे। तो जहाँ पर दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे आप? नॉन बाइनरी सॉल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे? नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल लें, NaCl शुगर प्लस वाटर, NaCl शुगर प्लस वाटर, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? आपका नॉन बाइनरी हो जाएगा। क्यों? इसमें दो सोल्यूट आ गए, एक सोलवेंट आ गया, तो टोटल आपके कितने कंपोनेंट आ गए? 3 कंपोनेंट आ गए। जहाँ दो से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट हो एक सोलवेंट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे? नॉन बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो। अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ये बोलता है डिपेंडिंग अपॉन दी फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट की यदि मैं फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखूं तो आपकी
कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। यदि आप बेसिकली फिजिकल स्टेट के ऊपर जाओ तो सबसे पहला है आपका गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जिनमें सोलवेंट गैस की फॉर्म में होगा, जिनमें सोलवेंट क्या होगा आपका गैस की फॉर्म में। लाइक कोई भी एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें गैस इन गैस, मतलब जिसमें सोल्यूट आपका गैस हो और सोलवेंट क्या हो आपका वो भी गैस हो, मतलब आप गैस को गैस में डिजोल्व करो, गैस को किस में डिजोल्व करो, गैस के अंदर, मीन्स गैस इन गैस। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, मीन्स आप दो गैसेज मिक्स कर रहे हो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। व्हाट इज नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बताना, लिक्विड इन गैस। कोई भी ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें आप लिक्विड को गैस में डिजोल्व करते हो, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, नमी इन एयर। जब आप ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो क्या होता है, छोटी छोटी वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपकी एयर में मिक्स हो जाती हैं, गैस में मिक्स हो जाती हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा बेटा। इट विल बी एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। कौन सा, ह्यूमिडिटी इन एयर। सॉलिड इन गैस, सोचो आप सॉलिड को किसी गैस में डिजोल्व करोगे, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें आप सॉलिड को किस में डिजोल्व करते हो, गैस के अंदर। तो यहाँ पर आपका सॉलिड वो होना चाहिए जो वेपर में चेंज हो सके, जो किस में चेंज हो सके, वेपर से। आयोडीन वेपर्स इन एयर, जो आयोडीन है आपका, आयोडीन इसके वेपर बन जाते हैं, तो आयोडीन जब वेपर में चेंज होगा तो किसके अंदर मिक्स हो सकता है, एयर के अंदर। तो आयोडीन वेपर्स इन एयर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसका एग्जाम्पल हो, सॉलिड इन गैस। आयोडीन, यहाँ पर आप कैम्फर भी ले सकते हो, क्योंकि कैम्फर भी किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। तो कैम्फर इन एयर, कैम्फर भी किस में मिक्स हो जाता है आपका, एयर में। तो यहाँ आयोडीन के साथ कैम्फर वेपर्स इन एयर भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गैसियस सॉल्यूशन। यदि मैं थर्ड देखूँ आपका, थर्ड, तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, यदि थर्ड देखें तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली जिसमें आपके लिक्विड सोलवेंट हो, जिसमें क्या हो आपके लिक्विड क्या होंगे, सोलवेंट। जैसे आपको एग्जांपल लिखना है सॉलिड इन लिक्विड, आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें आप सॉलिड को किस में डिजोल्व करते हो, लिक्विड में डिजोल्व करते हो। जैसे शुगर इन वाटर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा, मतलब दोनों ही लिक्विड होने चाहिए। आप एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में डिजोल्व करते हो, जैसे इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो इथेनॉल इन वाटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा, जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करो, जब आप किसी गैस को किस में डिजोल्व करो, लिक्विड में। जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, जब आप ऑक्सीजन गैस को वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। तो ये सारे क्या होंगे आपके लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगला है सॉलिड सॉल्यूशन, क्या हो जाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें बेसिकली आपका सोलवेंट कौन होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड क्या होंगे आपके, सोलवेंट। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, यदि मुझे एग्जाम्पल देखना है, सॉलिड इन सॉलिड का कोई भी एग्जाम्पल बताओ जिसमें आप एक सॉलिड को किस में डिजोल्व करते हो, दूसरे सॉलिड में डिजोल्व करते हो। आप किसी एक सॉलिड को किस में डिजोल्व करते हो, दूसरे। जैसे एलोय हो गया, एलोय में क्या होता है, एलोय जिसमें आप दो मेटल मिलाते हो, ब्रास, जैसे ब्रास में आप कॉपर और जिंक मिलाते हो, तो दोनों मेटल हैं, दोनों क्या है, मेटल। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल। जो एलोय होते हैं जिसमें आप दोनों मेटल मिलाते हो और दोनों मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो इट विल बी एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। यदि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल देखो, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड में क्या है, जब आप किसी एक लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व कर रहे हो, तो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, हाइड्रेटेड सोल्ट। हाइड्रेटेड सोल्ट क्या होते हैं बताओ, हाइड्रेटेड सोल्ट बेसिकली होते हैं जब किसी सोल्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अटैच है, तो ये हाइड्रेटेड सोल्ट है। ये क्या है, हाइड्रेटेड सोल्ट। तो यहाँ पर जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये कम अमाउंट में है, तो ये सोल्यूट की तरह काम करेगा, कॉपर सल्फेट सॉलिड की तरह काम करेगा, और ये इसमें डिजोल्व माने जाएंगे। तो यहाँ एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। तो जितने भी हाइड्रेटेड सोल्ट हैं वो सारे किसके एग्जांपल होंगे, लिक्विड इन सॉलिड। अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, सबको पता है मर्करी लिक्विड स्टेट में होती है, मर्करी किस स्टेट में होती है, लिक्विड में।
सोडियम किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर आप मरकरी को किस में मिलाते हो, सॉलिड में मिलाते हो। मरकरी को किस में मिलाते हो, सॉलिड में। तो जब किसी मेटल में आप मरकरी मिलाते हो तो उसको अमलगम बोलते हैं। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ूँ तो गैस इन लिक्विड हो गया, मतलब आपको गैस किस में डिजोल्व करना है, लिक्विड के अंदर। तो गैस वो भी सॉलिड के अंदर डिजोल्व करना है, सॉरी गैस किसके अंदर डिजोल्व करना है, इन्हें सॉलिड। तो हाइड्रोजन जो गैस है वो पैलेडियम मेटल में डिजोल्व हो जाती है। जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो किस में डिजोल्व हो जाती है, पैलेडियम मेटल में। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सारे हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसकी यूनिट या उसको एक्सप्रेस करना है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है परसेंटेज। 100 में से जब आप निकालते हो तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आइदर ऑफ वेव्स। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है मतलब उसकी कंसंट्रेशन बताने के बहुत तरीके होते हैं। उसमें से परसेंटेज मेथड है जिसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला है मास परसेंटेज। पहला क्या है, मास परसेंटेज। तो किसी भी सॉल्यूशन की मास परसेंटेज कैसे निकलती है, सबको पता है, 9th क्लास में भी आता है कि जितना आपका सोल्यूट का मास होगा डिवाइड बाय आपको सॉल्यूशन का मास करना है मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, लेट करो 10 ग्राम NaCl है। 10 ग्राम क्या है आपका NaCl, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। टोटल सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम हो गया, 10 ग्राम आपका NaCl हो गया। आपको मास परसेंटेज निकालनी है। तो आप मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितना सोल्यूट दिया गया है, 10 ग्राम सोल्यूट दिया है यहाँ पर देखो, 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम सोल्यूट दिया है, डिवाइड में टोटल सॉल्यूशन कितना दिया है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए किससे करना, 100 से। तो 100 से 100 चला जाएगा तो कितने परसेंट बचेगा आपका, 10% बचेगा। तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, किसी की मास परसेंटेज निकाल सकते हो। यदि मैं आगे देखूं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज का ही पार्ट है पर यहाँ पर वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ है। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखो बेटा 9th क्लास में भी आता है। कोई भी सोल्यूट उसका वॉल्यूम लेना है, जो आपको सोल्यूट दिया उसका वॉल्यूम लेना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है आपको, 100 से। लेट करो एल्कोहल यहाँ पर सोल्यूट है, 10 ml ऑफ एल्कोहल लिया, तो सोल्यूट कितने ml लिया आपने, 10 ml आपने एल्कोहल लिया, और 100 ml सोल्यूशन में लिया है। तो सोल्यूट एल्कोहल है, 10 ml है, सोल्यूशन आपका 100 ml है, उसकी वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम परसेंटेज, जितना आपको सोल्यूट दिया गया है 10 डिवाइड बाय क्या करना है 100, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 है, परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 100 गया तो कितने परसेंट बच जाएगा, ये सिर्फ आपका 10%। ये वॉल्यूम में, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों वॉल्यूम में आएंगे, दोनों आपको केस में आएंगे, वॉल्यूम में आपको मेजर करना है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, नॉर्मली हम इसी को प्रेफर करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। इसमें आपका जो सोल्यूट है उसका मास लिया जाता है ग्राम में, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका टोटल वॉल्यूम लिया जाता है। अब परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो आप, 100 से। लाइक 10 ग्राम लेट करो NaCl है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो आपको उसको क्या निकालना है, आपको उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो मास बाय वॉल्यूम में क्या करना, मास किसका लेना, सोल्यूट का। तो सोल्यूट कितने ग्राम है 10, डिवाइड बाय क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, परसेंटेज निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 100 गया तो कितने परसेंट बच जाएगा आपका, 10% बच जाएगा। तो ये क्या है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन, आपने कोई भी 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसमें जितना सोल्यूट प्रेजेंट है ग्राम्स में वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। और हमेशा स्ट्रेंथ को किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर लीटर में। जितने ग्राम आप सोल्यूट लोगे
अमाउंट ऑफ सोल्यूट, 1 लीटर सोल्यूशन में वो उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। और उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, ग्राम पर लीटर में। लेट करो 20 ग्राम NaCl है, आपका सोल्यूट 20 ग्राम हो गया, आपने 1 लीटर सोल्यूशन में लिया है, तो 20 ग्राम NaCl 1 लीटर सोल्यूशन में, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी मानी जाएगी, 20 ग्राम पर लीटर। 20 ग्राम पर लीटर क्या मानी जाएगी, स्ट्रेंथ मानी जाएगी।